चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। अच्छा बेटा, today we are going to discuss about the quadratic inequalities. We have discussed about the inequalities earlier, that the equation, that the expression in which we use logical operators are greater than, less than, greater than equal to, or greater than equal to, or less than equal to are used, are known as inequalities. And a quadratic equation in which we are using logical operator are considered as quadratic inequalities. ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई कि इनइक्वालिटीज किसे कहते हैं और क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज किसे कहते हैं। पर क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज को सॉल्व कैसे किया जाता है? वी विल यूज टू मेथड्स हियर। वन ऑफ देम इज द साइन रूल, while the other one is simple method, that is mathematical or graphical method. So keep this thing in your mind. Initially you must have the concept of logical operators. And what are logical operators? Will you repeat it for me? Greater than, less than. Greater than, greater than, equal to, less than, or less than equal to means these signs are known as logical operators. Can you see the screen clearly? Yes, sir. Yes, sir. आसिफ अदनान, जी सर। बेटा पहली क्लास में कहाँ थे तुम? सर इंटरनेट प्रॉब्लम था। सारे प्रॉब्लम मैथ्स की क्लास में ही आते हैं तुम लोगों को। सर स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ आपको मैं, बस नेट काफी नहीं है। चल रहा था। है we were discussing about the logical operators. So we have four kinds of logical operators, that is less than equal to, greater than, and greater than equal to. And we need to solve these quadratic inequalities by two methods. One of them is the sign rule, while the other is graphical method. So initially we should start from graphical method because we have worked on it earlier in linear inequalities. So with the help of this equation, that is 3x squared less than equal to 9x plus 4, is this the standard form of quadratic equation? क्या ये quadratic equation का standard form है? No, sir. Standard form can be written as ax square plus bx plus c. So initially we need to write it as a standard form, like 3x square plus 9x would become minus 9x, minus 9x plus 4 would become minus 4, and the sign would remain same, less than equal to 0. Is there any confusion till this point? तो आपने 9x के साथ क्या? सर ये क्या किया? सॉरी बेटा, यहाँ 9 टाइप नहीं, माइनस 9x माइनस, ठीक है सर ये आपने किया क्या? बेटा, मैंने इस फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुड बी रिटन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मतलब x स्क्वायर प्लस bx और प्लस c की फॉर्म में लिखनी चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सवाल में हमें जो इक्वेशन मिली है दैट इज रिटन इन दिस फॉर्म। मतलब मेरे पास x स्क्वायर इक्वल्स टू या लॉजिकल ऑपरेटर के एक तरफ मौजूद है, जबकि x और कांस्टेंट इक्वल्स टू के दूसरी तरफ मौजूद है, या लॉजिकल ऑपरेटर के दूसरी तरफ मौजूद है। तो दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड फॉर्म। Standard form is this, in which x square, x मतलब a, b and c should be written on the same side of the equals to और logical operator sign। तो मैंने किया क्या है यहाँ पर कि प्लस 9x और प्लस 4 जो कि लॉजिकल ऑपरेटर के दूसरी तरफ थे, उनको मैंने स्विच कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, शिफ्ट कर दिया है इक्वल्स टू के दूसरी तरफ। अब मेरे पास एक पूरी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है, दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4। यहाँ तक कोई मसला है? तो किया कुछ नहीं है, बस मैंने सर ये माइनस कैसे लगाया? बेटा ये प्लस 9x जब इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? कौन, ये सवाल कौन कर रहा है वैसे? रोज आस्किंग द क्वेश्चन भाई, सवाल किसने किया था? साथ तुम कर रहे थे? जी सर। साथ ये प्लस 9x है, अगर ये लॉजिकल सर ऑपरेटर के समझ गया। समझ आई ये चीज? जी सर। अच्छा, नाउ वी नीड टू सॉल्व इट थ्रू मिडिल टर्म ब्रेक। चलो जल्दी से इसको सॉल्व करो थ्रू मिडिल टर्म ब्रेक। कर लोगे या मैं करवाऊं? कर लेंगे सर। स्टार्ट करो। आधी मिडिल टर्म ब्रेक से सॉल्व करोगे बेटा इसको? वो भूल क्या सर कैसे? सर दूसरी तरह से नहीं कर सकते सर? बेटा दूसरी तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन वो मेथड तुम्हारे लिए यहाँ प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। दूसरी तरीके से कर लो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। इस सिस्टम में इस जगह पर जब तुम इसको इनइक्वालिटीज में सॉल्व कर रहे हो तो मिडिल टर्म ब्रेक तुम्हारे लिए जरा ज्यादा आसान है। तुम दूसरे मेथड से कर लो। चलो स्टार्ट करते हैं दूसरे मेथड से, जल्दी से करो,
जल्दी करो जल्दी करो, कर लोगे या वो भी सॉल्व करके दिखाऊं? सर कर सर लेंगे। solve कर। चलो मैं इसको मिडिल टर्म ब्रेक से कर लेता हूँ, ठीक है। So we have the factor, we have a equals to 3, b equals to -9, c equals to -4, and first of all we need to multiply a by c, so 3 4s are 12 and we need to find the factors of 12. हमें सबसे पहले 12 के factors मालूम करने हैं, ठीक है। So 12 के factors मेरे पास क्या क्या हो सकते हैं जरा देखते हैं। 12 के factor मेरे पास हो सकते हैं 12 multiply by 1, 3, 6 multiply by 2, 4 multiply by 3, ये मेरे पास फैक्टर्स हैं। अब मुझे इनको कुछ इस तरीके से अरेंज करना है कि मेरे पास जो वैल्यू है वो -9x के बराबर आ जाए, ठीक है। फैक्टर्स मालूम कर रहे हैं ना, -9x, हमें मिडिल टर्म ब्रेक करनी है, तो हाँ जी कैसे करेंगे इसको? इक्वेशन यही है, मैं इक्वेशन चेक कर दूं। बिल्कुल, चलिए बेटा अब आप जल्दी से करो। कर लोगे या करवाऊं? सर 9x तो बन ही नहीं रहा था। 9x नहीं बन रहा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये मिडिल टर्म से सॉल्व नहीं हो सकती क्योंकि इसमें रियल रूट्स हमारे पास मौजूद नहीं है। अब हम इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे। चलो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से स्टार्ट करो। अब्दुल हाजी यस सर। समझ आ रहा है बेटा? यस सर। सर ये 1.5 नहीं होगा? क्या चीज? सर ये हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ बिल्कुल x जो है बिल्कुल 1.5 ले लो या 1. 3/2 ले लो, बात बराबर है। सर आपने 3 लिखा था। मेरा बच्चा तुम गलत ही कर रहे हो। हम x के कोफिशिएंट का क्या? हाफ लेते थे और फिर उसका स्क्वायर लेके दोनों तरफ ऐड करवाते थे, ये बात याद आ रही है? जी सर। तो फिर यहाँ में -3x तो वैसे ही इंटैक्ट रहेगा ना हमारे पास। हाँ, जो x का कोफिशिएंट है उसका हाफ लूंगा, स्क्वायर लूंगा, फिर दोनों तरफ ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाऊंगा। याद आ रही है बात या बिल्कुल ही भूल गए हो उसको? नहीं नहीं सर याद आ गया। पक्की बात? जी सर। 4/3 को भी हम डेसिमल फॉर्म में लिख देते हैं, दैट इज 1.33।
हाँ जी बेटा, यहाँ तक सॉल्व हो गया? यस सर। चलो आखिरी स्टेप भी करो इसका जल्दी से। माइनस सही है साथ में इरफान, इसको फाइनलाइज करते हैं, फिर फाइनल सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। 2.58 मेरे पास मौजूद है। प्लस माइनस 1.892। ठीक है, अब यहाँ से इक्वेशन मेरे पास दो हिस्सों में ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, इसका आंसर लिखो जल्दी से। 3.39। 3.39। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सिचुएशन क्या आ गई? अने सिद्दीकी, तुम कहाँ हो उस वक्त? सर वो अरबी में है। क्लास नहीं हो रही होगी सर। ऐसा नहीं करो यार, चलो इसको सॉल्व करो। -0.39। -0.39। ठीक है बेटा, दोनों वैल्यूज आ गई। यस सर। साद, अफनान, अब्दुल हादी, बेटा यहाँ तक Yes, कोई sir. मसला है तो मुझे बता दो सबसे पहले। नो सर। नहीं सर, नो सर। It means we have two values. We have two values. One of them x greater than equal to, ठीक है, 3.39। एक वैल्यू तो ये आ गई मेरे पास। ठीक है, यस। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वैल्यू इज, यार ये मोहम्मद, एक मिनट बेटा जरा होल्ड करना। हाँ जी, एक वैल्यू तो मेरे पास आ गई जनाब। एक वैल्यू तो मेरे पास आ गई है जनाब x लेस देन इक्वल टू 3.39। दूसरी वैल्यू मेरे पास आ गई है जनाब x लेस देन इक्वल टू -0.39। ठीक है, एक वैल्यू ये आ गई, दूसरी वैल्यू आ गई है मेरे पास x लेस देन इक्वल टू -0.39। सही है, यहां तक बात समझ में आ गई? अब्दुल हादी, Yes, अफनान, sir. साद, ये किस तरीके से आया? ये साइन मैंने कैसे असाइन किया? मेरे पास क्वेश्चन में जो लॉजिकल ऑपरेटर था दैट इज लेस देन इक्वल टू साइन, तो मैंने यहीं पर इन दोनों को यूज किया है एज इट इज। यहां तक कोई मसला? नो सर। नो सर। मेरे पास x की दो वैल्यूज आई, 3.39 -0.39, और क्वेश्चन में 3x² इज लेस देन था, तो मैंने x इज लेस देन इक्वल टू 3.39 एंड x इज लेस देन इक्वल टू -0.39। यहां तक तो कोई मसला नहीं है। नो सर। क्या मैं इन दोनों को ऐसे लिख सकता हूँ? मुझे इस बात का जवाब देना।
x minus 3.39 लेस देन इक्वल टू 0 और x प्लस 0.39 लेस देन इक्वल टू 0। क्या मैं इन दोनों लाइंस को, इन दोनों कंडीशंस को इस सिचुएशन में लिख सकता हूँ? यस सर। यस सर। यहाँ तक कोई मसला? नो। हाँ सर। अब सबसे पहले तो तुम एक चीज समझ लो बेटा, तुम्हारे पास कौन सा साइन मौजूद है? लेस देन इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू। टू 0। इसका मतलब हमारे पास तीन सिचुएशंस मौजूद है। मैं तीनों सिचुएशंस इंडिविजुअली बता देता हूँ। देखो, अगर तुम नंबर लाइन ड्रॉ करो, नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट किस किस को है? नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट है यहाँ किसी को? यस सर। मुझे याद पड़ता है थोड़ा सा, शायद मैंने यस सर। क्लास के दौरान यस सर। बताया था। सर जी बताया सर, समझाया था आपने। ठीक है, यस सर। इसको मैं 0 कंसिडर कर लेता हूँ। दिस पॉइंट वुड बी 0 फॉर मी। ठीक है, एक वैल्यू है मेरे पास पॉजिटिव 3.39, उसको मैं यहां कंसिडर कर लेता हूं क्योंकि वो पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3.39 के। और एक वैल्यू मेरे पास नेगेटिव मौजूद है, दैट इज -0.39। तो -0.39 को मैं इस जगह कंसिडर कर लेता हूं क्योंकि ये नेगेटिव है, तो लाजमी तौर पर 0 से छोटी ही होगी, -0.39। यहां तक कोई मसला? नो सर। नो सर। आगे बढ़ते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? साइन कौन सा यूज हो रहा है, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू? लेस देन इक्वल टू। इक्वल। मैंने एक चीज बताई थी बेटा सॉल्व करते हुए कि अगर तुम्हारे पास, चलो मैं पहले उसको लिख दूं एक बार। कंडीशन है एक, अगर तुम्हारे पास साइन यूज हो रहा हो ग्रेटर देन या लेस देन का, तो तुम कौन सी लाइन यूज करोगे? तुम लाइन यूज करोगे हॉलो डॉट्स। तुम हॉलो डॉट्स यूज करोगे। हॉलो डॉट्स का मतलब होता है ऐसे, ये देख लो एक मिनट, दिस इज योर हॉलो डॉट। और ये कब यूज होगा ये 2 मिनट बाद बताऊंगा, पहले समझ लो कि किस वक्त किसको कैसे करना है। और अगर तुम्हारे पास मौजूद है लॉजिकल ऑपरेटर लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इस सिनेरियो में तुम क्या यूज करोगे? इस सिनेरियो में तुम यूज करोगे सॉलिड डॉट्स। सॉलिड डॉट्स का मतलब क्या होता है? सॉलिड डॉट्स इस तरह के होते हैं, ये सॉलिड डॉट है तुम्हारा। मतलब अगर तुम्हारे पास लेस देन या ग्रेटर देन इन दोनों के लॉजिकल ऑपरेटर्स मौजूद हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? तुम क्या यूज करोगे? हॉलो डॉट। अगर तुम्हारे पास लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, तो तुम कौन सा साइन यूज करोगे? कौन सा सिंबल यूज करोगे? सॉलिड डॉट यूज करोगे। अब इस क्वेश्चन के अंदर तुम्हारे पास कौन सी वैल्यूज मौजूद है? इक्वल लेस टू। देन इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं बेटा, मतलब यहां पर भी मेरे पास सॉलिड डॉट आएगा क्योंकि ये मेरे पास एक वैल्यू है -0.39 और ये मेरे पास दूसरी वैल्यू है 3.39। यहां तक कोई मसला? सर ये ऊपर की तरफ नहीं आएगा डॉट? अभी तो मैं सिर्फ लाइन पे ड्रॉ कर रहा हूं बेटा, नंबर लाइन नहीं बनानी, मैंने नंबर लाइन पर वैल्यूज प्लॉट करनी है। तुम असल में अब मिक्स कर रहे हो लीनियर इनइक्वालिटीज को इसके साथ। लीनियर इनइक्वालिटीज में तो हम सिर्फ पॉइंट प्लेस करते थे, हमने अभी यहाँ पर पूरी डायग्राम बनानी है। तो मेरे बताने का मकसद ये है कि हम लोगों ने यहाँ पर 2 सॉलिड डॉट्स बनाने हैं। क्यों? क्योंकि 2 सॉलिड डॉट्स का मतलब क्या हुआ? हम यूज कर रहे हैं लॉजिकल ऑपरेटर दैट हैज लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू। ये बात समझ में आई? यस सर। अब आगे बढ़ते हैं। सर। अब तुम्हारे पास 3 वैल्यूज मौजूद हैं। 3 वैल्यूज का यार कौन चैट पे आसिफ अदनान। अच्छा, यहां तक बात समझ में आ गई बेटा। अब दोबारा सवाल की तरफ चलते हैं। मतलब तुम्हारे पास 3 सिचुएशंस मौजूद हैं और क्वेश्चन क्या है तुम्हारे पास? क्वेश्चन में इस तरीके से लिख सकता हूं, जरा गौर से देखना। x प्लस सॉरी x प्लस 0.39 यार, x प्लस 0.39 और दूसरी सिचुएशन है x माइनस 3.39। सही है? ये तुम्हारे पास इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी जा सकती है। अगर मैं इसको फैक्टर्ड फॉर्म में लिखूं तो यस सर।
x प्लस 0.39 x माइनस 3.39 लेस देन इक्वल टू 0। अब तुमने यहाँ पर तीन रीजन्स प्लॉट कर कर अपने आंसर को वेरीफाई करना है। एक रीजन तो ये वाला रीजन है तुम्हारे पास जिसमें तुम वैल्यू पुट कराओगे लेस देन माइनस 0.39। फिर एक रीजन ये है तुम्हारे पास जिसमें तुम 3.39 से 3.39 के बीच की वैल्यू पुट करवाओगे। फिर एक रीजन तुम्हारे पास ये है जिसमें तुम ग्रेटर देन 3.39 की वैल्यू पुट करवाओगे। आंसर क्या आएगा इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आंसर की एक कंडीशन से एक चीज समझेंगे। वो चीज क्या समझनी है बता देता हूँ बेटा। सर नेट बेटा कोई बात नहीं, अगर तुम्हें मेरी आवाज क्लियर नहीं भी आ रही तो ये लेक्चर रिकॉर्ड तो हो ही रहा है ना, इंटरनेट पर गूगल क्लासरूम पर अपलोड कर दूंगा मैं। और किस किस को मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही बेटा जरा रेज हैंड कर लें। किस किस को मेरी आवाज नहीं आ रही भाई जरा रेज हैंड को ऑप्शन यूज कर लें। आसिफ अदनान आवाज क्लियर नहीं आ रही? जी सर वो नेट का प्रॉब्लम है। नहीं हो सकता है ये मेरे एंड से प्रॉब्लम हो। और कोई बच्चा है जिसको आवाज नहीं आ रही मेरी क्लियर? चलो सर क्लियर आ रही है। क्लियर है सर। चले बेटा आगे बढ़ते हैं। तो मेरे पास ये दो सिचुएशन है x प्लस 0.39 x माइनस 3.39 और इसके अंदर मैंने तीन वैल्यूज पुट करनी है। एक वैल्यू माइनस 0.39 से छोटी, इट कुड बी -4 -5 -6 एनी वैल्यू। अनदर वैल्यू शुड बी इन बिटवीन माइनस 0.39 टू 3.39। इसका मतलब इसमें माइनस 0.3 भी आ सकता है, -2 -1 0 1 2 3 कोई सी भी वैल्यू आ सकती है। एंड द थर्ड रीजन इज पॉजिटिव ग्रेटर देन पॉजिटिव 3.39। इट कुड बी +4 +5 +6। अब सबसे पहले तुम इस इक्वेशन सर जी बेटा बोलो। सर इस क्वेश्चन में करना क्या है? इस क्वेश्चन में आपने ग्राफिकल सॉल्यूशंस मालूम करने। देखो तुम्हारा जवाब आ चुका है ऊपर, पहले तो मैं बता दूं तुम्हारा जवाब इस जगह पर आ चुका है, लेकिन सिर्फ सवाल करने का तो फिर तरीका नहीं अभी क्या पता ना। कर रहे हैं? ये इसलिए करवा रहा हूं ताकि तुम्हें पता चले कि ये काम हुआ किस तरीके से, वरना तुम्हारा जवाब आ चुका है। ठीक है, इसको नंबर ठीक लाइन है पर सर। भी ड्रॉ नहीं करना तुम लोगों ने, लेकिन बताने का मकसद ये तुम्हें पता तो चले कि ये काम हुआ कैसे, इसका मतलब क्या है। तो सवाल तो तुम ऊपर सॉल्व कर चुके हो। ठीक है, ठीक है सर। अब प्रॉब्लम यह है कि जब तुम इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ करोगे तो तुम्हारे पास तीन रीजन आएंगे। एक रीजन -0.39 से छोटा, एक रीजन पॉजिटिव 3.39 से बड़ा, जबकि एक रीजन इन बिटवीन -0.39 टू 3.39। सही है। अब पहली वैल्यू मैं इसमें पुट करवा रहा हूं x इक्वल्स टू लेस देन -0.39 मतलब -4। सही है। अब इसको -4 पुट करो इस इक्वेशन के अंदर और मुझे जल्दी से आंसर बताओ क्या आ रहा है। क्या आंसर 0 से बड़ा आ रहा है या 0 से छोटा आ रहा है? जल्दी से करवा लोगे, कर लोगे बेटा ये सॉल्व। फहद जावेद, फहद जावेद मेरा बच्चा तुम कहाँ हो यार इतने दिन से? पहले तो तुम मुझे ये बताओ। वो घूमने गया। वो गिटार में तस्वीर घूमने की है? जी सर। कहाँ गए थे घूमने? टूर। किधर गए थे? कहाँ? तुम टूर पर तो गए होगे मुझे पता है, लेकिन कहाँ? सर खारान कारवान साइड, बालाकोट, बाबू सर बॉर्डर। अब हो गया, अब जरा रेगुलर हो जाना भाई अल्लाह के वास्ते। बेटा तो हम यहाँ पर तीन वैल्यूज पुट करवाएंगे। एक वैल्यू -0.39 से छोटी, मतलब मैंने -4 कंसिडर कर लिया। -5 भी ले सकते हो, -6 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। एक वैल्यू -0.39 से 3.39 के बीच में, इसको मैंने 0 कंसिडर कर लिया। मतलब बहुत सारी वैल्यूज बीच में आती है, -3 भी आता है, -2 भी आता है, -1 भी आता है, आप 0 ले लीजिए। और एक वैल्यू 3.39 से बड़ी, दैट इज इक्वल्स टू 4 5 6 7 8, तो आप कोई से भी ले सकते हैं। और मुझे बताओ क्या आंसर है जल्दी से। तीनों वैल्यूज निकालकर सॉल्व कर बताओ मुझे। -3.61। इसका पहली वैल्यू, यस सर। मतलब पहली सिचुएशन तो कंफर्म हो गई। पहली सिचुएशन क्या कंफर्म हो गई हमारे पास? मैं इधर लिख देता हूं, जब तुमने x इक्वल्स टू -4 पुट किया तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई जरा बताना? -3.61। -3.61। चलो पहले बाकी वैल्यूज भी मालूम करो जल्दी से। सर दूसरे वाले की है 0.61।
दूसरे वाले की है 0.61, ठीक है। सर ये x is equals to 4 नहीं पुट करवाया था? ये तीसरे नंबर पर पुट करवाया, 3 वैल्यूज पुट करवाई थी ना बेटा। सर मैंने 4 वाले की निकाली है अभी। 4 minus 3.39। अच्छा, 4 वाले की क्या वैल्यू आई है तुम्हारे पास? 0.61। 0.61 और x इक्वल्स टू 0। इस जगह तुम्हारे पास वैल्यू आ रही है नेगेटिव, जब तुमने x की वैल्यू -4 पुट करवाई, और इस जगह तुम्हारे पास वैल्यू आ रही है पॉजिटिव। हाँ जी, x की वैल्यू 0। अच्छा बेटा, आपकी नेक्स्ट क्लास भी है मेरे साथ ही, तो मैं दोबारा लिंक भेजूंगा, दोबारा ज्वाइन कर लेना। 10 मिनट बाद ना? 10 मिनट बाद। तो फौरन आ जाओगे तो कोई मसला हो जाएगा ऐसे करना? नहीं सर। चलिए बेटा, x की वैल्यू 0 पुट करवाई, क्या आंसर आया? मेरे ख्याल से तो नेगेटिव आना चाहिए, बाकी तुम लोग देख लो। सर किस में पुट करवानी है? मेरा बच्चा, ये वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन। सर -3.39। -3.39। तो ये 3 वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं, ठीक है। नेगेटिव आ गया, ठीक है। तो असल में तुम्हारा जो आंसर था, वो आंसर क्या था? वो आंसर था कुछ इस तरीके का, मतलब तुम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो और इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, दोनों तरीके देख लो। 0.39 x 3.39। सो दिस इज द आंसर ऑफ योर इक्वेशन बेसिकली। लेकिन ये काम किस तरीके से हो रहा था? ये काम हो इस तरीके से रहा था कि हम लोगों ने इन वैल्यूज को 3 रीजन बनाकर नंबर लाइन पर प्लॉट करना है, और नंबर लाइन पर प्लॉट करने के बाद हमने सिर्फ ये चेक करना है कि कहाँ नेगेटिव वैल्यू आ रही है, कहाँ पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। और अगर तुम गौर से देखो तो सिचुएशन क्या थी? लेस देन 0 का मतलब क्या होता है? नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव वैल्यू। अच्छा बेटा, जरा x इक्वल्स टू -4 वाली सिचुएशन, तो माइनस में आंसर आएगा, बिल्कुल सही है। x इक्वल्स टू 0 -3.39, बिल्कुल सही है, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जिस जगह पर नेगेटिव वैल्यू वाली सिचुएशन आ रही होगी, दैट वुड बी आवर आंसर, वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। यहाँ एक बच्चे ने गलती की है, मुझे जो पहली वैल्यू बताई है उसमें मुझे लग रहा है थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन बस इतना समझ लेना कि अगर तुम ये वैल्यूज, मतलब तुम अपने आंसर को अगर चेक करना चाह रहे हो, तो इस फाइनल स्टेप के बाद, इस वाली सिचुएशन के बाद, इसके अंदर 3 रीजन्स पुट करवा देना, एक लेस देन इक्वल टू, एक ग्रेटर देन इक्वल टू, और एक इन बिटवीन द वैल्यूज। तो तुम्हारे पास तुम्हारा आंसर वेरीफाई हो जाएगा कि कहाँ नेगेटिव वैल्यू बन रही है, कहाँ पॉजिटिव वैल्यू बन रही है। मैं क्लास एंड कर दोबारा लिंक भेज रहा हूँ, और उसके बाद हम लोग एक सवाल ऐसा और करेंगे और फिर साइन डायग्राम की तरफ जाएंगे। तो फिर तुम देख लेना कि तुम्हें कौन सा आसान लग रहा है। यू कैन यूज एनी ऑफ द मेथड, ठीक है बेटा? ठीक है, यस यस सर। सर। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज मैं बताना भूल गया था, जो कि फाइनल स्टेप था इस क्वेश्चन का, और वो स्टेप ये था, क्योंकि यहाँ लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू के साइन मौजूद है बेटा, तो एक बात जहन में रखना कि तुम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसको सॉल्व करोगे अगर तुम सॉल्यूशंस की फॉर्म में लिखोगे, ठीक है। और क्योंकि अगर तुम इसको ना भी लिखो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर तो भी ये बिल्कुल सही है, मतलब तुमसे ये पूछा जा सकता है कि कौन कौन से मेथड से लिखा जा रहा है। तो अगर तुमने लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन अंदर लगा दिया, फिर तो तुम भले स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ या ना लगाओ, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। लेकिन अगर तुम इस फॉर्म में काम कर रहे हो,
फिर तुम्हें स्क्वायर ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे लाजमी तौर पर, बिकॉज स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब यही होता है कि वी आर वर्किंग विद लेस देन इक्वल टू साइन या ग्रेटर देन इक्वल टू साइन, ठीक है। नाउ मूविंग टू दिस क्वेश्चन, चलो इसको जल्दी से सॉल्व करो बेटा, इसको जल्दी से सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 28 नजर आ रहा है साद? यस सर। क्वेश्चन नंबर 28 नजर आ रहा है? जी सर। सॉल्व करो इसको। सॉल्व भी करना? तो फिर क्या सिर्फ देखना है? जल्दी से। तो तुम्हारी बुक में सर चुन चुनकर सवालात ऐसे दिए गए जो मिडिल टर्म ब्रेक से होंगे ही नहीं, सो चुन चुन के दिए हैं। सर अच्छा है ना सर, मिडिल टर्म ब्रेक करनी आती भी नहीं है सही। यार इस वाले सवालात में मिडिल टर्म ब्रेक करना ज्यादा आसान होता है। चलो मैं जल्दी जल्दी स्टेप बढ़ा रहा हूं, मैं जो है वो स्टेप बाय स्टेप नहीं कर रहा, ठीक है। ठीक है। यही इक्वेशन बनेगी बेटा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बन करने के बाद, क्योंकि मैंने तमाम वैल्यूज को -2 से डिवाइड यस करवा सर। दिया, ठीक है। चलो अब इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर के मेथड से जल्दी से सॉल्व करो। सलाह सलाह फहद, बेटा पहले तो मुझे ये बताओ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आता है? ये तो हम पहले भी मेरा ख्याल है कर चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, लेकिन अगर है तो बताओ मुझे। ये अभी बहुत दिन बाद क्लास किया ना, तो नया नया लग ठीक बेटा, तो आप सर दोनों ये सलाह और सर क्या नाम, एक मिनट बेटा, साथ सलाह और फहद, बेटा आप दोनों आज दोपहर 3 बजे क्लास लोगे, ठीक है। क्योंकि सलाह भी बहुत दिनों से गायब है, आप भी बहुत दिनों से गायब हैं, तो आज आप दोनों क्लास लोगे। जी बेटा बोलिए। सर ये +1 का होल तो +1 का स्क्वायर नहीं होगा? बेटा -1.5। देखो ये ऐसे लिखा हुआ, चलो मैं क्लियर कर दूं तुम्हें कि ये लिखा हुआ किस तरीके से। ये मेरा बच्चा इस तरीके से लिखा है, तो ब्रैकेट के अंदर तो -1 नहीं है, ब्रैकेट के अंदर तो सिर्फ 1 है, क्योंकि मैंने 1 का स्क्वायर ऐड करवाया था, 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करवाया था इक्वेशन बैलेंस करने के लिए। समझ आ रही है बात? ये फर्क है दोनों के अंदर। मैं स्टेप बाय स्टेप नहीं कर रहा, इसलिए तुम शायद यहाँ चूक गए हो, लेकिन ये इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। नहीं सर सही है। सलाह फहद जावेद, आवाज आई बेटा मेरी? मुश्किल है आई हो, लेकिन सुन लो। सर आ गई आवाज। वेरी गुड, तो आओगे तुम आज क्लास लेने दोपहर 3 बजे, ठीक है। ठीक है। शुक्र तुमने ये नहीं कहा आवाज आ गई है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि मैं आऊँ। 1.58। ±1.58। चलो जी इसको सॉल्व कर लो। इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास? x लेस देन 1.58 प्लस 1, x बराबर हो जाएगा 2.58 के, और x
-1.58 प्लस 1 0.58। सिर्फ 0.58। बेटा तुम्हारे आंकड़े बहुत कमजोर हैं, प्लस माइनस लगाना तुम भूल जाते हो। एक ही बात है सर। ना भाई नहीं भाई, एक ही बात नहीं है यार। प्लस माइनस में जमीन और आसमान का फर्क होता है। जब तुम जायदाद का बंटवारा हो रहा होगा ना, तब तुम्हें पता चलेगा प्लस माइनस में कितना फर्क होगा। सो फाइनल स्टेप में क्या लिखोगे बेटा? -0.58 लेस देन x लेस देन 2.58। समझ आई ये चीज? यस सर। सो दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, यहां तक कोई मसला? सर अब हम इसी तरीके से एक क्वेश्चन उठा रहे हैं जिसको हम साइन रूल से यूज करेंगे कि साइन डायग्राम से कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, तो इसी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है y इक्वल्स टू x प्लस 3 या फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू, वहां से बदनाम आ गया, y इक्वल्स टू x प्लस 3 और x माइनस 4। x प्लस 3 और x माइनस 4। ठीक है बेटा, अब ये लकीली तुम्हें यहाँ पर जो इक्वेशन मिली है वो तुम्हें इक्वेशन मिली ही फैक्टर की फॉर्म में, तो तुम्हारी जिंदगी आसान है। जिंदगी क्वेश्चन आसान। हाँ, क्वेश्चन आसान। क्वेश्चन आसान इसलिए क्योंकि बेटा तुम्हें ऑटोमेटिकली क्वेश्चन जो है वो फैक्टर्ड फॉर्म में मिला है। अगर यही क्वेश्चन तुम्हें फ्रैक्शनल फॉर्म में मिलता या नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में मिलता तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ता, फिर इसको सॉल्व करके फैक्टर्ड फॉर्म में लाना पड़ता। तो अभी हमारे लिए जिंदगी थोड़ी सी आसान हो गई। ठीक है, और मैं दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करा देना। नहीं 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 नहीं, अरे सॉल्यूशन निकला हुआ है, ये सॉल्यूशन निकला हुआ है। अगर ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करा दोगे तो दोबारा क्वाड्रेटिक फॉर्म में चले जाओगे। अच्छा ठीक है, अब सर जरा तो इसमें करना क्या है? वही बता रहा हूँ, यहाँ तक बात समझ में आ गई? जी सर। अब मैं इसको कंसिडर कर लेता हूँ, मैं इसको सिर्फ और सिर्फ आसानी के लिए एक सिचुएशन बना लेता हूँ ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए कि ये मेरे पास लेट से मौजूद है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की। ये मेरे पास इस सिचुएशन में मौजूद है और मैंने इसको सॉल्व करना है साइन डायग्राम के अकॉर्डिंगली। मैंने इसको किसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है? साइन डायग्राम के। तो मेरे पास पहली सिचुएशन क्या बन जाएगी बेटा, जरा और से देखना। x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? x ग्रेटर देन इक्वल टू -3। पहला पॉइंट क्लियर हो गया? यस सर। यस। दूसरा पॉइंट क्या है मेरे पास? x माइनस 4 पॉजिटिव हो जाएगा वहां जाके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम अलग अलग लिखेंगे दोनों को। हाँ अलग अलग ही लिख। अब्दुल हादी उल्टे सवाल। इक्वल टू 0 था, ये हुआ, फिर x ग्रेटर देन इक्वल टू लगाया, +4 हो गया। जहां तक कोई मसला? अब इसके बाद तुम लोगों ने एक टेबल बना लेना है। टेबल कैसे बनाना है जरा और से देख लो। तुम्हारे पास कितनी वैल्यूज आई हैं? 2 वैल्यूज आई। तो तुम 5 कॉलम का टेबल बनाओगे। अब कैसे बनाओगे पहले तो ये समझ लो, मैंने 5 कॉलम का टेबल बना लिया। अब इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे ये समझ लो। ये बताओ इनमें से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? -3। अच्छा, थोड़ी सी जगह देके लिखना ताकि तुम लोगों को एक चीज और भी समझा सकूं मैं। सबसे बड़ी वैल्यू +4 है, इसको मैंने सबसे एंड में लिख दिया। फिर मैंने एक कॉलम का गैप छोड़ा और फिर मैंने -3 लिख दिया। मतलब आपके पास जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होगी वो टॉप लेफ्ट पर, टॉप राइट पर होगी, और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो लेफ्ट साइड पर लिखी जाएगी। मेरे पास इक्वेशंस कौन सी है? मेरे पास इक्वेशन 2 है। एक इक्वेशन है मेरे पास x प्लस 4 और एक इक्वेशन है मेरे पास x माइनस 3। ठीक है, x प्लस 4 इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को हम इंडिविजुअली सॉल्व करते हैं। देख लो पहले, जहां तक किसी को मसला है तो बता दो। मैंने एक कर क्या रहे हैं? मैं इसको साइन डायग्राम के अकॉर्डिंगली सॉल्व करता हूँ। साइन डायग्राम का मतलब क्या होता है? एक मेथड तो तुम लोगों ने ऊपर लगा लिया,
दूसरा साइन डायग्राम का फायदा ये होता है कि लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस नहीं करनी होती और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने थोड़ी सी मल्टीप्लिकेशन कर कर या थोड़ी सी वैल्यूज पुट करवा कर ये देखना होता है कि आपके पास कौन कौन सी वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं इस इनइक्वालिटी के अंदर। अच्छा, एक बात मजे की और भी बता दूं कि जो बुक तुम्हें रेफर की गई है ये मेथड उस बुक के अंदर मौजूद है, इसलिए मुझे ये करवाना पड़ेगा। लेकिन मैं टेक्निकली यार तुम मुझसे बोलोगे सर रिकमेंडेड, तो मैं रिकमेंड तुम्हें ये वाला मेथड नहीं करूंगा, ऊपर वाला मेथड ही रिकमेंड करूंगा, लेकिन समझाऊंगा मैं तुम्हें दोनों। ठीक है बेटा, तो समझने हमने दोनों है। रिकमेंडेड मेथड ऊपर वाला है, तुम ऊपर वाला मेथड यूज करना। ठीक है, ठीक है, यस सर। सर ठीक है। वेरी गुड। x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, तो तुम इस जगह पर जीरो लिखोगे, और x प्लस फोर इक्वल टू जीरो, तो तुम इस जगह पर जीरो लिखोगे। क्यों? क्योंकि हमें पता, अच्छा यहाँ प्लस फोर नहीं है, यहाँ माइनस फोर, हाँ यहाँ माइनस फोर है और यहाँ पॉजिटिव थ्री। ठीक है बेटा, ये चीज समझ में आई। अब जरा Yes, एक sir. चीज गौर से देखो, तुम्हारे पास इक्वेशन बनी है x प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस फोर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव ग्रेटर देन सर। इक्वल टू जीरो का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव वैल्यू। कोई भी यस सर। पॉजिटिव वैल्यू x की जगह पुट करवाओ, कोई सी भी पॉजिटिव वैल्यू x की जगह पुट करवा दो। क्या आंसर आ रहा है मुझे जल्दी से बस इतना बता देना, पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है? सर x प्लस थ्री में। दोनों में, तुमने दोनों में पुट करवाना है। अभी तुम किसकी बात कर रहे हो? पहले x माइनस फोर, हाँ पहले तो सिर्फ x माइनस फोर की वैल्यू के अंदर पुट करवाओ। सर जीरो। सर तुम जीरो पुट करवा दो, चलो। ग्रेटर देन जीरो टू सर। टू पुट करवा दो, चलो बताओ। टू प्लस थ्री फाइव और टू माइनस फोर माइनस Yes. टू, तो आंसर क्या होगा? टू माइनस माइनस टू और 5। अबे, मैं शायद तुम लोगों को सही से डिलीवर नहीं कर पा रहा, फिर से समझता हूँ। हमारे पास पहली सिचुएशन है x माइनस फोर जीरो। ठीक है, सर ये जीरो जीरो क्यों लिखा हुआ है उधर? इधर बता रहा हूँ। चलो सर यार, ये इसको मैं शुरू प्लस से फोर समझाता नीचे। हूँ। रुक जाओ, इसको मैं शुरू से समझाता हूँ वरना तुम ऐसे नहीं समझ पाओगे। देखो बेटा, सीन ये है हमारे पास, सीन ये हमारे पास कि हमारे पास ये बिल्कुल वैसा ही सवाल है जैसा हम पहले कर रहे थे। फर्क क्या पड़ गया? इसको हमने करना है साइन डायग्राम के अकॉर्डिंगली। जब साइन डायग्राम के अकॉर्डिंगली करना है तो कुछ उसकी बेसिक्स को समझना जरूरी है। फायदा ये हुआ हमें सवाल के अंदर कि हमें पूरी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी। वी हैव द सॉल्व फैक्टर्स इन द क्वेश्चन, दैट इज x प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस फोर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये हमारे लिए एक आसानी है। उसके बाद मैंने इसको दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया, दैट इज x प्लस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बराबर हो जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस थ्री। सिमिलरली x माइनस फोर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बराबर हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू पॉजिटिव फोर। यहां तक कोई मसला है तो सबसे पहले बोलो। नो आई सर। बिलीव इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब तुम्हारे पास दो वैल्यूज मौजूद है, तो तुमने यहाँ पर बेसिकली पांच कॉलम का एक टेबल ड्रॉ कर लेना। तो मैंने यहाँ पर 5 कॉलम का एक टेबल ड्रॉ कर लिया। तुम 6 का भी कर सकते हो, 7 का भी कर सकते हो, लेकिन कम से कम में काम करना। ठीक है, ताकि तुम्हारी जिंदगी थोड़ी आसानी में रहे। अब इसके बाद क्या करोगे जरा देख लो। तुम्हारे पास दो सिचुएशंस मौजूद हैं। एक इक्वेशन तुम्हारे पास मौजूद है कौन सी? x प्लस थ्री की। एक इक्वेशन तुम्हारे पास मौजूद है x माइनस फोर की। ये बात समझ में आ गई? मैंने टॉप लेफ्ट Yes, में sir. सबसे पहले इन दोनों को यस सर। ठीक है, और मेरे पास x प्लस थ्री की वैल्यू आई थी माइनस थ्री और x माइनस फोर की वैल्यू आई थी पॉजिटिव फोर। यहां तक कोई मसला? नो सर। अब आगे गौर से देखो, जब मैं x प्लस थ्री को सॉल्व करूंगा तो मुझे पता है x प्लस थ्री इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यहां तक कोई मसला? नो सर। और जब मैं x माइनस फोर को सॉल्व करूंगा तो मुझे पता है x माइनस फोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो मैं प्लस फोर के नीचे जीरो लगा दूंगा जहां पर ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मिल रहे होंगे। अभी समझ आया ये वाला पॉइंट कि मैंने जीरो क्यों लगाया? अभी जीरो लगा किस वजह से ये तो बाद में पता चलेगा, पहले ये बता दो कि ये पता चला कि जीरो किस जगह पर लगाना है। यस सर। यस सर। अब जीरो लगा क्यों है ये समझ लो बेटा। जब तुम नंबर लाइन पर वैल्यूज ड्रॉ करते हो
तो जीरो के एक तरफ तुम्हें पॉजिटिव वैल्यूज मिलती हैं और एक तरफ तुम्हें नेगेटिव वैल्यूज मिलती हैं, ऐसा ही है? यस सर। यस सर। ये तो पता है ना कि जब हम जीरो के एक तरफ मूव करते हैं तो हमें पॉजिटिव वैल्यूज मिलती हैं और एक तरफ मूव करते हैं तो हमें नेगेटिव वैल्यूज मिलती हैं। अब यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है। नो सर। नो सर। जब मैं x प्लस 3 इक्वल टू 0 को नंबर लाइन पर प्लॉट करवाऊंगा तो इसके एक तरफ मुझे पॉजिटिव वैल्यूज मिलेंगी और एक तरफ नेगेटिव वैल्यूज मिलेंगी। इसमें तो मसला सॉल्व हो गया होगा मेरा ख्याल है। अब इस Yes, इक्वेशन sir. को देखो, x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में तुम x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 पुट करो जरा, कोई से भी ग्रेटर देन 0 पुट कर दो x प्लस 3 ग्रेटर देन 0 के अंदर, क्या आंसर आ रहा है ये बता दो बस मुझे। 5। पॉजिटिव आ रहा इक्वेशन है है मेरे पास x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और मैंने जब x की जगह 5 पुट किया तो सिचुएशन क्या बन गई मेरे पास, 5 प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या ये इस कंडीशन को जस्टिफाई कर रहा है? बिकॉज 8 इज ग्रेटर देन पॉजिटिव 0, ये तो कंफर्म है ना। यस सर। यस इसका मतलब क्या हुआ जनाब कि अगर मैं x की वैल्यूज पॉजिटिव लूंगा, अगर मैं x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लूंगा तो मेरे पास सारी की सारी वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी, मतलब ये वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, ये वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, ये वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। अब एक काम करो, x की वैल्यू नेगेटिव पुट करवा दो। -2। और x की वैल्यू नेगेटिव कौन सी, ये बात भी जहन में रखना, x की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली -3 से बड़ी है, तो तुमने जरा छोटी वैल्यूज पुट करवानी है, करवाओ जरा पुट। -2 सर। -2 -3 -2 से बड़ा है, तुमने छोटी वैल्यूज की तरफ जाना है ताकि तुम्हें पता चल सके माइनस किस वक्त आएगा और पॉजिटिव किस वक्त आएगा। -4 चलो -4 पुट कर दो। -1 आ रहा है सर। -1 आएगा, मतलब यहाँ नेगेटिव वैल्यू आ गई। अब ऐसे ही x -4 में एक दफा पॉजिटिव वैल्यूज पुट करवाओ और एक दफा नेगेटिव वैल्यूज पुट करवाओ जल्दी से। जब तुम पॉजिटिव 4 से बड़ी वैल्यूज पुट करवाओगे तो तुम्हारे पास पॉजिटिव आएगा, टेक्निकली यहाँ पर यही होना Yes. चाहिए क्योंकि x का साइन पॉजिटिव है। ये सिचुएशन आ गई तुम्हारे पास, यस सर। यस सर। ठीक है। अब क्या सिचुएशन बन रही है ये बताओ कि हमारे पास अगर मैं x प्लस 3 की सिचुएशन को लेकर चल रहा हूँ तो मेरे पास सारी की सारी वैल्यूज 0 के राइट साइड पर पॉजिटिव है और 0 के लेफ्ट साइड पर नेगेटिव है, नेगेटिव है। ठीक है। अब सिर्फ इन सारी वैल्यूज को तुमने टेक्निकली देखना है कि कहां से कहां तक लाई करने के लिए, बताओ। सर राइट साइड और लेफ्ट साइड पे 0 मतलब मैं पे। इसको किस तरीके से लिखूंगा, अगर मैं इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखना चाहूँ या सॉल्यूशन की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा? बताओ। अगर मैं तुमसे बोलूं कि इसको इनइक्वालिटी की फॉर्म में लिखो साथ, तो फिर इसको कैसे लिखोगे Yes, sir. इनइक्वालिटी की फॉर्म में? सर ये प्लस माइनस ऐसे करके, कैसे लिखोगे इसको इनइक्वालिटी की फॉर्म में? प्लस इज My- ग्रेटर देन 0 लेस देन माइनस। -3 लेस देन इक्वल टू +4। एक मिनट, अच्छा एक मिनट, -3 -3। अबे कौन मेरी इतनी किसका इतना स्लो सिस्टम चल रहा है भाई? इस तरीके से लिखेंगे इसको, यस तो इस तरीके से तुम्हारा आंसर निकलेगा। लेकिन इसमें कुछ चीजें और भी समझने की है, यस सर। इसमें कुछ चीजें और भी समझने की हैं, वो है नंबर लाइन के ऊपर किस तरीके से काम करना है, फिर हमारे पास कब पॉजिटिव वैल्यूज लेनी है, कब नेगेटिव वैल्यूज लेनी है, तो ये सारी चीजें थोड़ी सी समझने की है। एक सवाल और दे रहा हूँ तुम लोगों को, वो सवाल तुम लोग मुझे खुद सॉल्व करके दिखाओगे और जल्दी से सॉल्व करके दिखाओगे, लेकिन अभी साइन डायग्राम से नहीं करोगे क्योंकि तुम्हारी समझ में साइन डायग्राम अभी नहीं आया सही से, ये मुझे पता चल गया। लेकिन क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज को विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड तुम लोग सॉल्व कर सकते हो।
एक्स स्क्वायर प्लस 5x लेस देन 4। चलो इस सवाल को सॉल्व करो। साइन डायग्राम मुझे फिर से समझाना है। क्वेश्चन नंबर 26। एक्स स्क्वायर प्लस 5x। चलो इसको सॉल्व करो बेटा जल्दी से। आई नो बेटा टेबल अभी तुम्हारी समझ में नहीं आया होगा, मुझे इसकी बेसिक से लेकर चलना पड़ेगा। टेबल की बिल्कुल बेसिक से लेकर चलना पड़ेगा। मैं दोबारा समझाऊंगा टेबल। पहले एक चीज रीइंफोर्स कर लें कि हाँ जी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज को विद द हेल्प ऑफ दैट रूल तुम्हारी समझ में आ गया और ग्राफिकल मेथड, तो फिर हम उसकी तरफ चलेंगे। चलो बेटा इसको जल्दी से सॉल्व करो और मुझे जो सबसे पहले सही आंसर बताएगा उसको 1 नंबर दे दूंगा टेस्ट में। सलामत सईदी। है ही नहीं सर वो। कहाँ चला गया? फहद जावेद। पता नहीं। एड बैच के स्टूडेंट्स के लिए बेटा आज 2 वीडियोस अपलोड होंगी, दोनों बता देता हूँ। एक तो मैं साइन डायग्राम वाली वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है, थोड़ी सी शायद वो लेंदी हो क्योंकि मुझे बहुत बेसिक से उसको उठाना पड़ेगा, क्योंकि साइन डायग्राम का तो मैं बाकी में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और होगा भी नहीं, मैं जानता हूँ क्योंकि तुम लोगों ने इससे पहले नहीं पढ़ा है। और दूसरी चीज़ हम लोग उसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे, तो काइंडली इन दोनों वीडियोस को देख लीजिएगा और उसके बाद देखने के बाद अगर आपकी समझ में फिर भी ना आए तो मुझसे आज रात या कल दोपहर तक, कल दोपहर 12 बजे तक कांटेक्ट करके कल शाम का कोई टाइम सेट कर लेना कि सर इस टाइम पर मुझे समझाना है, तो मैं समझा दूंगा, लेकिन लाजमी तौर पर ये कर लीजिए। सर आपने बुलाया? हाँ फहद जावेद, मैंने तुम्हें ये कहा था कि मेरा बच्चा कहाँ हो तुम इतनी देर से? नहीं यहीं पे तुम। तो इतनी देर में तुम्हें मेरी आवाज़ पहुँच रही है? सर यार ये बताओ, तुम्हें कुछ साइन टेबल को तो छोड़ दो, साइन डायग्राम को छोड़ दो, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने का तरीका थोड़ा समझ में आया? फहद जावेद, मैं कह रहा हूँ नहीं है क्वाड्रेटिक नहीं सर आया सर नहीं x आएगा प्लस 4 और x प्लस 1। तो आप फिर आज रात को, आज दोपहर को 3 बजे क्लास लेने आ रहे हो, ठीक है? सर जी मेरा बच्चा। x प्लस 4 और x प्लस 1। लिखोगे कैसे? बिल्कुल, ब्रैकेट में x प्लस 4 और ब्रैकेट में x प्लस 1, और उसके जैसे बाद पिछले सवाल में। इनइक्वालिटीज की फॉर्म में कैसे लिखोगे? जरा लिख कर मुझे चैट बॉक्स में देखो, मुझे देखना है कि तुम इसको कैसे लिखते हो, क्योंकि इसमें भी बच्चा गलती करता है। गलती बाद में बताऊंगा, पहले सॉल्व करके बताऊंगा। अगर गलती हुई तो बताऊंगा, वरना बता दूंगा कि बच्चा आमतौर पर क्या गलती करता है। फहद जावेद, मैं दोपहर 3 बजे इंतजार करूंगा बेटा तुम्हारा और सलामत सही की। जरूरी है ये? हाँ जरूरी है। जरूरी है। सर मेरा आंसर सही है? अच्छा तुमने आंसर तो सही है, लेकिन ये उस फॉर्म में नहीं है जिस फॉर्म में आंसर चाहिए, ठीक है? अब इसमें सर गलती अभी क्या है लिख दो। बेटा, गलती गौर से समझ लो। मुझे पता था इसमें सर कोई ना लिख कोई गलती जरूर करेगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। सर लिख दूं? हाँ हाँ लिख दो, लेकिन गलती भी तो पता चले। देखो तुमने इसको इस फॉर्म में लिखा है मेरा बच्चा, क्या x की वैल्यू 0.7 से भी बड़ी होगी और -5.7 से भी बड़ी होगी? सर मैं अभी लिख देता हूँ। इसका आंसर ऐसे लिखा जाएगा, क्या वैल्यू जाएगी तुम्हारी? सर अब देखें। -5.7 एंड 0.7, तो ये सिचुएशन ऐसे लिखी जाएगी -5.7 x सर 0.7, बिल्कुल सही है बेटा।
लेकिन स्टिल इसमें एक चीज समझानी रह गई है, अभी भी इसमें एक चीज समझानी रह गई है तुमने, क्योंकि अभी तक मुझे वो सवाल नहीं मिल रहा जिस सवाल के अंदर वो चीज सॉल्व होती है, तो वो सवाल मुझे ढूंढ के निकालना पड़ेगा। एक चीज बस, और उसके बाद तुम्हारा आंसर, मतलब तुम्हारा ये पूरा का पूरा टॉपिक रैपअप हो जाएगा। और मैं चलो पहले तुम्हें आइडिया दे देता हूं कि वो चीज होगी क्या। जब तुम इस कर्व को ड्रॉ करोगे बेटा, तो ये कर्व कुछ इस तरीके का बनेगा, ऐसा ही है। अब तुम्हें ये तो पता चल गया कि अंदर वाली वैल्यूज कब आएंगी, किस वक्त आएंगी, तुम्हें ये पता नहीं चल रहा कि बाहर वाली वैल्यूज कब आएंगी। तो अब मैं सवाल पहले ऐसा ढूंढ लूँ कि मुझे बुक में अभी तक ऐसा सवाल मिला नहीं है, लेकिन मैं होगा, डेफिनेटली होगा जरूर, लेकिन चेक करना पड़ेगा। तो ये बताना है मुझे बस एक चीज और, कि किस वक्त कर्व के अंदर वाली वैल्यूज लेनी है, किस वक्त कर्व के बाहर वाली वैल्यूज लेनी है। इक्वेशन को देखकर तो तुम डिसाइड कर सकते हो, अगर ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन यूज होगा तो तुम कर्व के बाहर वाली वैल्यूज यूज करो, लेकिन अगर लेस देन और लेस देन इक्वल टू का साइन यूज हो रहा है तो तुम कर्व के अंदर वाली वैल्यूज यूज करोगे। लेकिन फिर वही बात, इसके बैक एंड पे क्या हो रहा है, इसको समझाने के लिए जो है वो थोड़ा सा एक क्वेश्चन मुझे देखना पड़ेगा। अफनान, हादी और आसिफ अदनान चले गए, साद बिन इरफान, अहमद सिद्दीकी। अफनान क्वेश्चन Yes, समझ में sir. आया बेटा? यस सर, क्वेश्चन तो आगे समझ में। ठीक है, इंशाल्लाह ताला आज रात तक या कल दोपहर 12 बजे तक इसकी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, इसकी भी और साइन डायग्राम की भी। और फिर कल शाम 5 बजे हम लोग एक छोटी सी क्लास रखेंगे, लेकिन मैं मैसेज करूंगा उससे पहले, अगर मैं क्लास रखूंगा तो मैसेज करूंगा उससे पहले, ठीक है? क्योंकि आपकी नेक्स्ट सैटरडे क्लास नहीं हो रही, तो हमें थोड़ा सा फास्ट लेकर चलना है चीज़ों को। सर क्यों नहीं हो रही? यार 9-10 मुहर्रम में तुम भी रोजा रखना, घर में बैठना, हलीम खाना। सर आज रख लें, कल नहीं रखा है। नहीं आज, अच्छा कल नहीं रखूँ, आज रख लूँ बेटा। आज वीडियो नहीं बन पाएगी 3 बजे तक, इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर तुम बोलो तो। बोलो फाज जावेद, जैसा तुम बोलोगे चलो वैसा कर लूंगा मैं, बोलो। सर मैं कल 5 बजे ना फारिग मैच खेलूंगा। कल शाम 5 बजे एक मैच है 5:30 बजे। 5:30 कितने बजे फ्री होगे तुम? अपनी फिजिबिलिटी दे दो, मैं तुम्हारे हिसाब से पूरी क्लास रख लूंगा। चलो बोलो। और फिर 2 बजे करना, 3 बजे। कल दोपहर 2 बजे करना है? कल दोपहर 2:30 बजे कर लेते हैं हम क्लास, ठीक है? हाँ तुम्हारी आवाज़ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है बेटा, ज़रा जोर से बोलो। कल 2:30 बजे रख लें क्लास? रख लें। बस ठीक है, आओगे तुम फाज जावेद, क्योंकि मैं तुम्हारे टाइम के हिसाब से रख रहा हूँ क्लास। पता नहीं सर, कोशिश करूंगा। भाई तुम अपनी फिजिबिलिटी के हिसाब से मुझे टाइम बताओ चलो। मसला एक है, मैं सो के कब उठूंगा ये मुझे नहीं पता ना। अच्छा मैच खेल के वापस कितने बजे आओगे ये तो पता है? 8:30 9 बजे। बस ठीक है, 8:30 बजे क्लास रखें, ठीक है? और अभी आप 3 बजे आ रहे हैं क्लास में, ठीक है? चलिए बेटा 3 बजे मिलते हैं फहद जावेद और सलाह अहमद सईदी से। आप लोगों से इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होगी। चलिए खुदा हाफिज। सर आंसर सही है क्या? मैंने भी आंसर्स चेक नहीं किए बेटा, इसलिए मैं भी कुछ कह नहीं सकता, आंसर्स मुझे चेक करने पड़ेंगे। साद बिन इरफान, चलो बेटा कल मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। खुदा हाफिज।